नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय कन्या राशि से लेकर के मीन राशि वाले 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आजाद हो रहे हैं राक्षस ग्रह यानी राहु के तांडव से। और प्रिय कन्या राशि से लेकर के मीन राशि वाले अक्टूबर 2023 से लेकर के मई 2024 तक स्वयं देवगुरु बृहस्पति करेंगे आपके जीवन में दुखों का नाश। हालांकि ये जो वीडियो है कन्या से लेकर के मीन राशि के बीच में है। कन्या राशि से पहले यानी मेष से लेकर के सिंह राशि वालों के लिए अलग अलग वीडियो मैंने बना रखा है। आप चाहें तो वीडियो के सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा लिंक दे देने का डिस्क्रिप्शन में। प्रिय कन्या राशि से लेकर के मीन राशि वाले, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये ज्योतिष शास्त्र में शनि के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। जिस प्रकार से शनि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म और आय के अधिष्ठाता हैं, उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में भाग्य का, धन का, समझिएगा, भाग्य का, धन का और सुखों के दाता है। अगर शुक्र मजबूत हो तो जीवन में कभी भी भौतिक सुख सुविधाओं में कमी नहीं होगी। लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत ना हो तो आप कितना भी धन दौलत कमा ले, आपके जीवन में ना कोई कभी दैविक कार्य होगा और ना आप कभी जीवन में सफल हो पाएंगे। तो हो क्या रहा है कि 1.5 साल के बाद राहु जो है 1.5 साल से कंटिन्यू मेष राशि में बैठे हुए थे, तो 30 अक्टूबर को मेष को छोड़ करके मीन में चले जाएंगे। जब ये मेष को छोड़ करके मीन में चले जाएंगे तो अप्रैल में बृहस्पति के परिवर्तन के बाद भी बृहस्पति कोई विशेष फल नहीं दे पा रहा था, क्योंकि गुरु चंडाल योग था। क्योंकि जहां जहां राहु की दृष्टि पड़ती है वहीं वहीं बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है। इसलिए गुरु चंडाल योगों से मुक्ति मिलेगी और निश्चित तौर पे देवगुरु बृहस्पति बहुत ही प्रबल तौर पे आपको सफलता के रास्ते पर लेकर के चला जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वित्तगत राशि मंगल की राशि में रहेंगे। ये बृहस्पति का प्रबल होना उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा जो खास करके जुडिशियल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, खेतीबाड़ी से रिलेटेड, इसके अलावा आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड और सबसे ज़्यादा जो प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेशन रखते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, या इसके अलावा जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करते हैं, विद्यालय चलाते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, वाहन का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। खास करके जो व्यक्ति विदेश में जाकर के काम कर रहे हैं या जिनको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलता है, और जो खास करके लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि राहु का तांडव समाप्त हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति जब प्रबल हो रहे हैं तो कन्या राशि से लेकर के मीन राशि वाले अक्टूबर से लेकर के मई 2024 तक आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल चंद्र राशि से पे आधारित रहेगा और निश्चित तौर पे जिनका चंद्र राशि नहीं पता, नाम के अनुसार भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं श्रृंखला में कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति राहु के प्रकोप से मुक्त हो जाएगा तो 1.5 साल से आप अपने जीवन में पैसे के क्राइसिस को लेकर के परेशान थे, वह ठीक हो जाएगा। 1.5 साल से कर्ज की स्थिति के कारण परेशान थे, वह ठीक हो जाएगा। 1.5 साल से ना चाह करके भी संपत्ति बनाने में दिक्कत हो रही थी, सामाजिक ख्यातियों में जो दिक्कत हो रहा था, इसमें विशेष सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, आप अपने जीवन में बहुत समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे परंतु नहीं हो पा रहा था, तो वह होने में सफलता मिलने चालू हो जाएंगे। माता का स्वास्थ्य खराब था, माता आपके सपोर्ट में नहीं थे, परिवार के लोग आपके सपोर्ट में नहीं थे, तो परिवार के लोग आपके सपोर्ट में आना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले, वाणी दोष के कारण किसी को बहुत प्रेम पूर्वक सही डिसीजन भी देना चाहते थे, लेकिन सामने वालों को आपकी बातें खराब लग रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले,
सबसे ज्यादा जो दिक्कत आपके जीवन में आया वह डिप्रेशन, तनाव और ससुराल पक्ष से मतभेद रहा। इसमें सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में सेपरेशन या दूरियां बन गई। लव लाइफ में ऐसे ऐसे कंडीशन पैदा हुए कि ना चाह करके भी दूरियां बन गई। इन दिनों में सुधार होना चालू हो जाएगा। जिनको विवाह को लेकर के परेशानियां थी, विवाह से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगे। जिनको द्वितीय विवाह को लेकर के समस्याएं थी, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगे। जनरली 1.5 साल में ऐसी सिचुएशन बनी कि दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता और अविश्वासिता की स्थिति पैदा हुई। इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। जिनको विदेश जाना है, खुल करके कोशिश कीजिए, जाने का योग बनता है। जिनकी संपत्ति नहीं हो पा रही थी, खुल करके कोशिश कीजिए, संपत्ति का योग बनना चालू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कन्या राशि वाले यह रहने वाला है कि आप इस समय जो है, जो डिप्रेशन, तनाव में और मन में नेगेटिविटी जो हुआ पड़ा था, यह तो निकलेगा ही निकलेगा। खुद की संपत्ति का विवाद जो था, यह जो बिक नहीं रहा था, वह बिक भी जाएगा। फिर भी आपको 30 अक्टूबर से लेकर के 1 मई तक कंटिन्यू दाहिने हाथ में पीला धागा बांध करके रखना चाहिए। और हर गुरुवार के दिन अगर आप इसे चेंज करते हैं तो बल बहुत ज्यादा मिलेगा बृहस्पति का। तो उम्मीद करता हूं कि कन्या राशि वाले आप इस जानकारी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तुला राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति को राहु के तांडव से मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि राहु और बृहस्पति चंडाल योग बनाता है, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर से लेकर के 1 मई तक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तुला राशि वाले, जैसे ही राहु बृहस्पति को छोड़ करके मीन में आएगा, सर्वप्रथम आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन में कलेश 1.5 साल से, वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं, मतभेदता की स्थिति बनी, इसमें सुधार होगा। ना चाह करके भी सेपरेशन या दूरियां जो बनी, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। आप अपने क्रोध और अकड़ में, क्योंकि जब राहु मेष में था तो तुला को जो लग्न या राशि को दिखता था, तो आपके क्रोध में अधिकता बढ़ी, शक्की बनाया, इन सभी चीजों से बाहर निकल जाएंगे। व्यर्थ का नौकरी का स्थान परिवर्तन आपको डिस्टर्ब किया, इससे बचना चालू कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से मतभेदता या सेपरेशन या दूरियां बनी या धोखा की स्थिति पैदा हुई, इसमें सुधार के योग दिखना चालू हो जाएंगे। ना चाह करके भी आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार करने का कोशिश नहीं कर पा रहे थे, अब कम से कम हो सकता है कि कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाए। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति रहेगा, तो आपका मनचाहा स्थानांतरण होगा। नौकरी में या व्यवसाय में जो आपके कंपटीटर है, वो आपसे दूरी बना लेंगे और स्वयं आप उस क्षेत्र में सफल होना चालू कर देंगे। आय के सोर्स आपके जीवन में 3 गुना बढ़ना चालू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जहां जहां आपके पैसे फंसे हैं, वह निकल जाएंगे। निश्चित तौर पे व्यर्थ का केस मुकदमा, अस्थिरता जो परिवार के द्वारा आपके ऊपर हुई है, उससे धीरे धीरे आप बचना चालू कर देंगे। आपके भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, वो छोटा है या बड़ा है। सरकार के पास किसी प्रकार का धन राशि फंसा हुआ है, तो वह निकलना चालू हो जाएगा। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के जो बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी 1.5 साल से, इसमें सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में आय के सोर्स के लिए अलग अलग विकल्प भी चुनना का कोशिश करेंगे। 1.5 साल से अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं नहीं परचेज कर पा रहे थे, तो हो सकता है खुद का वाहन या संपत्ति आप निश्चित तौर पे परचेज करेंगे। संपत्ति का बंटवारा को लेकर के आपका उसमें हिस्सेदारी था, पर उससे कोई इनकम की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो उससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। राहु आपकी मति बुद्धि को भ्रष्ट किया, स्थिरता को अस्थिरता में बदल दिया और अपने से ही मतभेद करा दिया। अब आपको स्वयं से रियलाइज होने लगेगा कि ट्रैक सही है, रास्ता क्या है और किस ओर चलना है। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु जो है बहुत ज्यादा आपको बर्बाद किया था। किस मामले में मैं बताता हूं, दूसरों पर विश्वास करके गलत इन्वेस्टमेंट करने पे या दूसरों के साथ पार्टनरशिप में जाने पे। इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में निश्चित तौर पे बनाना चालू कर देगा। आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। किसी कारण से परिवार से दूरी हुए पड़े थे या जीवन साथी से जो दूरियां हुई थी, उसमें सुधार होगा। और खास करके तुला राशि वाले, जिनको लगता था कि विवाह हो ही नहीं सकता, जिंदगी ऐसे ही चल जाएगी, निश्चित तौर पे आप विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रस्ताव और रिश्ते आएंगे। मतलब आप तनाव मुक्त हो जाइए, रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं। और सच्चाई यही है कि कर्ज की मुक्ति होगी और जो भी शत्रु आपके जीवन में बर्बाद करने का आपको कोशिश किया था, उससे स्वयं धीरे 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 दूरियां बननी चालू हो जाएंगी। ये जो भ्रम का जाल था जीवन में, भ्रम के जाल से आप निकलना प्रारंभ कर देंगे और सबसे ज्यादा मेंटल पीस आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे तुला राशि वाले, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में जो है
थोड़ा बेसन अवश्य डाल दीजिएगा, आपके लिए लाभ रहेगा। इसके अलावा अगर और बेहतर उपाय करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा, कोशिश कीजिए सफ़ेद पुखराज धारण कर लेने का अगर आपके पास है तो। अगर ये नहीं है तो केसर का तिलक लगाना चालू कर दीजिए और कोशिश कीजिए गुरुवार के दिन अगर कहीं गाय मिल जाए तो उसे कुछ भी खिलाने का। देखिए जीवन बदल रहा है, अब दुख का दीर खत्म हो रहा है, ये याद रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब अक्टूबर 2023 से लेकर के मई 2024 तक राहु के तांडव से बृहस्पति मुक्त हो रहे हैं, यानी गुरु चंडाल योग की समाप्ति हो रही है, तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं वृश्चिक राशि वाले, निश्चित तौर पे राहु आपको थोड़ा सफल बनाया, कुछ व्यापार में सक्सेस भी 1.5 साल में दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो देता है वो लेता है वाला हाल हो जाता है। 2 कुंडली में ग्रह ऐसे हैं जो देंगे और ले लेंगे, वो राहु और शुक्र होता है। ये देगा तो ले भी लेगा, क्योंकि कहते हैं ना, राक्षसों से दोस्ती महंगी ही पड़ती है, अपना नेचर कभी नहीं बदलता कोई। इस 1.5 साल में डेफिनेटली पैसे का लाभ हुआ, लेकिन परिवार के लोग शत्रु बने, इससे बचना चालू कर देंगे। आपके पिता आपके दुश्मन बन गए, आपके सीनियर आपके दुश्मन बन गए, इन सभी चीज़ों में सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। संतान पक्ष को लेकर के परेशानियां थी, उसके भविष्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आय को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां थी, इसमें धीरे धीरे सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पैसा तो आपने बहुत कमाया, लेकिन कुछ दोस्ती यारी के चक्कर में, कुछ गलत रिश्तों के चक्कर में आपने गवा भी दिया, तो इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, परिवार के ही लोग आपको लूट लिए या बर्बाद कर लिए या ठग लिए, सुधार हो जाएगा। आप बोलना कुछ और चाहते थे, 1.5 साल में बोलने कुछ और बोलने का मतलब कुछ और निकल गया, तो लोगों से रिश्ते खराब हुए, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले, कर्ज की मुक्ति होगी। कर्ज बहुत ज्यादा आपके ऊपर चढ़ा झूठे शान में, अब आपका सही ट्रैक समझ में आएगा और रास्ते को खोलेंगे। जिनको लगता था कि नौकरी भी नहीं होगा, व्यापार भी नहीं होगा, जीवन सुस्त हो गया है, स्वास्थ्य तो खराब पहले से अप्रैल से चल रहा है, अचानक से नया नौकरी व्यवसाय में सपोर्ट और पिता से तालमेल अच्छा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा और पिता के व्यवसाय में बेहतर लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। लव लाइफ कचड़ा हुआ पड़ा था, आप अपने लव लाइफ में इस कंडीशन से आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई कि एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते में चले गए और सेपरेशन की स्थिति बन गई, इसमें सुधार के योग बनेंगे। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी बड़े पद पे हैं तो हो सकता है कि आपको मंत्रालय पद मिल जाए, प्रशासनिक में एक अच्छा अध्यक्ष का पद मिल जाए। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो ऐसे भी देता है, पत्नी से मतभेदता दूर करेगा, वैचारिक मतभेदता में कमी करेगा, और इसके अलावा जो है आपका स्मरण शक्ति तो स्ट्रांग होगा ही होगा, धन का अभाव भी दूर होगा। ये 1.5 साल में सबसे खराब आपके साथ क्या हुआ कि आपके परिवार के ही लोग आपके सपोर्ट में नहीं आए, आपके दुश्मन बन गए, तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। यही नहीं, वृश्चिक राशि वाले, सबसे ज़्यादा लाभ जो आपके जीवन में यह मिलेगा जो अभी तक तो मैं बताया ही नहीं हूँ। नौकरी या व्यवसाय में बड़ा बदलाव हो रहा है। जिनके इंटरव्यू थे, रिजल्ट आया हुआ था, ज्वाइनिंग नहीं हो पाता था, वह ठीक होगा। अच्छे जगह पे एडमिशन कराना है, करा लीजिए। शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, ठीक हो जाएंगे। बस आलस्यपन का थोड़ा त्याग करके रखिएगा, क्योंकि षष्टम भाव में बृहस्पति थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत कराएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल अवश्य रखिए, खास करके लीवर का और नेत्र का। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, ओम विष्णु विश्वे नमः मंत्र का 44 बार प्रत्येक दिन जाप करिए, और प्रत्येक गुरुवार के दिन अगर बेसन का हलवा बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगा देते हैं तो इतिहास रच जाएगा आपके जीवन में। अगली राशि धनु राशि। जब राहु के तांडव से बृहस्पति मुक्त होंगे तो आपके जीवन में 30 अक्टूबर से लेकर के 1 मई 2024 तक क्या होने वाला है। प्रिय धनु राशि वाले, ये जो धनु वर्ड आप समझ रहे हैं, इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। मतलब आपके राशि के स्वामी हुए, या लग्नेश के स्वामी हुए, या आपके नाम के मालिक हो गए, जो आप नाम अपने जीवन में बोलचाल का प्रयोग करते हैं। प्रिय धनु राशि वाले, राहु निश्चित तौर पे क्या किया है 1.5 साल में, लव लाइफ खराब कर दिया, पैसे की कमी, सामान चली गई, नौकरी व्यर्थ की चली गई। इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर के परेशानियां हुई, बहुत सारी परेशानियां हुई, विदेश नहीं जा पाए। अब राहु का प्रकोप खत्म हो रहा है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, सच बताओ तो थोड़ा हंस योग का भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। और इसके अलावा जो है कहीं न तो कहीं गद्दी योग तो चल ही रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा,
सबसे पहले उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, लव लाइफ में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, जीवन के बड़े निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे वह लेना चालू कर देंगे, और सबसे ज्यादा जो आपके जीवन में है कि जिनको संतान कंसीव करने में दिक्कत हो रहा था इसमें सुधार होगा। पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, इंटरव्यू रिजल्ट में आप बार बार फेलियर हो रहे थे, या फिर सिलेक्शन हुआ था ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पा रहा था, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योगों में सुधार होगा। लग्नेश खराब हो जाए तो मनुष्य के जीवन में जीवन जीने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो जीवन जीने की शक्ति यानी इच्छा दोबारा आपके जीवन में आएगा। जो सम्मान आपका 1.5 साल में गया वह सम्मान वापस आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है व्यर्थ का यात्राएं हुए, जिस पे आप विश्वास किए उसने ही आपका पीठ पे छुरा भोंक दिया, तो उन पे विश्वास कम करेंगे। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना चालू हो जाएगा। सबसे ज्यादा लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में क्या होंगी? भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात अवश्य मैं बताना चाहता हूं, राहु जा तो मीन राशि में रहे हैं, अतः ये भूमि, मकान, वाहन में थोड़ा सा संकट पैदा करेगा। तो आपको अपने माता से रिश्ते बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे, थोड़ा सामाजिक ख्याति आपको बेहतर रखना पड़ेगा। काफी समय से प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ था, आपके सीनियर हमेशा इस प्रकार के व्यक्ति मिलते थे या मिल रहे थे 1.5 साल में, ना जिसका व्यवहार ही अच्छा था ना जिसका कैरेक्टर ही अच्छा था। तो इस मामले में आपको बेहतर सुधार के अवसर मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, परिवार में विवाह से रिलेटेड कोई विशेष कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था वह होना चालू होगा। इसके अलावा पदोन्नति, प्रमोशन के विशेष रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले सबसे ज्यादा जो आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनेंगी, मैं बताता हूं क्या। सबसे ज्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं इस प्रकार से बनेंगी कि आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे और जहां जहां आपके पैसे फंसे पड़े थे वह निकलना चालू हो जाएगा। हालांकि एक बात तो अवश्य मैं बताना चाहता हूं, जब लग्नेश प्रबल होता है ना तो मनुष्य के जीवन में कम मेहनत पे ज्यादा लाभ की संभावनाएं बनती हैं। तो जो 1.5 साल से अब एकदम मेहनत किए जा रहे थे ना, अब इसकी संभावनाएं अच्छी होंगी। लगा सकते हैं लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में धन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा। और संपत्ति विवाद भी दूर होगा, और ना चाह के भी घर से दूरियां जो बन गई ना, घर पास आकर के अच्छे ट्रांसफर या नौकरी में आप सफल भी होना चालू कर देंगे। इसलिए कहीं ना तो कहीं धनु राशि वाले यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक साबित होने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन रात्रि में जब आप दूध ग्रहण करें तो उसमें थोड़ा हल्दी डाल दिया कीजिएगा, और कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन पूजा करते समय जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 51 बार जाप करने का कोशिश कीजिए। 1 पीस छुआड़ा या खजूर भगवान विष्णु जी को प्रत्येक दिन भोग लगाने का। लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी धनु राशि वाले। मकर राशि वाले 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 1 मई 2024 तक जब राहु के तांडव से बृहस्पति को मुक्ति मिल रही है एक राक्षस से, तो आपके जीवन में क्या होने वाला है? प्रिय मकर राशि वाले, 1.5 साल में संपत्ति में दिक्कत आ गया। आपके परिवार के लोग या माता ही क्यों ना हो, उनसे जो है दूरियां बन गई। कर्ज की स्थिति भी बढ़ गई। कर्ज तो खैर भर भर के बढ़ गया, 1.5 साल में आपको अत्यधिक कर्ज हो गया आपके जीवन में, और ससुराल पक्ष से मतभेद और लव लाइफ का तो कचरा बन गया। अब देव गुरु बृहस्पति पावरफुल हो रहे हैं आपके जीवन में। सर्वप्रथम ये क्या करेगा बताता हूं, जो आपके परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से आपके रिलेशनशिप खराब हुए इसमें सुधार करेगा। जो बहुत ज्यादा आपके पैसे बचा करके रखे थे और उन लोगों से नहीं मिल पा रहा था, तो यह मिलना चालू होगा। काफी समय से कोशिश करने के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति नहीं बन पा रहा था, अपने घर से दूरियां बन गई थी, घर पास आने की संभावनाएं जो नहीं हो पा रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो कर्ज हुआ, कर्ज की स्थिति इस प्रकार से हुई कि कर्ज के कारण जो है आप पूरे माइनस में तो चले गए, केस मुकदमा तक की स्थिति बन गई, इसमें सुधार होगा। आपके ही ससुराल वाले इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करने लगे जैसे लगता है कि आप उसके घर का अपना आदमी नहीं, कोई आम आदमी है, जो उन लोगों से रिश्ता खराब हुआ, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी से सेपरेशन बहुत हद तक देखिए कम तो हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि अचानक से ठीक हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल से भटकाव था, ना नौकरी में सफलता ना करियर में सफलता, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावना यह बनने वाली है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा बेनिफिट यह होने वाला है, खानदानी संपत्ति जो व्यर्थ का पड़ा हुआ था, जो सेल आप कर देंगे, जो बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, तो उसमें लाभ की संभावना आपके जीवन में बनने चालू। आपके समाज में जो गलत अफवाहें उड़े, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी।
सबसे ज़्यादा आपके जीवन में क्या हुआ? आप ही के पीठ पीछे धोखाधड़ी करके या तो किसी ने आपके पैसे को निकाल लिए या फिर आपके व्यापार को ले लिया, इसमें सुधार होगा। आपकी माता इस तरीके से कभी कभी व्यवहार की जैसे लगता है कि माता मेरी अपनी है ही नहीं, और यह दुख 1.5 साल से आपने खून के आंसू के रूप में पिया है। अब आपकी माता आपके पक्ष में आएगी। हालांकि माता पिता कभी खराब तो नहीं होते, ग्रह कभी कभी ऐसा सिचुएशन पैदा कर देता है कि माता पिता को भी आपके पास विश्वास की संभावनाएं कम जाती हैं। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा मन में सुसाइडल टाइम या नेगेटिविटी आपके जीवन में दूर होगा। केस मुकदमा व्यर्थ का जो हुआ इसमें मुक्ति मिलेंगे। वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट को लेकर के सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप जा नहीं पा रहे थे, तो इससे रिलेटेड आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा और आगे की स्थिति की बात अगर करना चाहूँ, इसके अलावा आपके जीवन में जो है सबसे ज़्यादा विवाह के योग अच्छे आएंगे। और सच्चाई बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनका लव लाइफ खराब हो गया था, या उन लोगों के लिए जिनका विवाह हो करके डाइवोर्स हो गया था, जिनको दूसरे विवाह को बारे में विचार कर रहे थे, आप लोगों के लिए भी समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक सबसे अच्छा फल मैं बता दूं कि जब यह बृहस्पति यहाँ पे प्रबल होगा तो आपके जीवन में आपके आचरण में सुधार होगा और छुट्टी हुई नौकरी भी दोबारा लग जाएंगी। उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रत्येक गुरुवार के दिन 5 पीस लड्डू लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, घर में विष्णु जी का फोटो या मूर्ति ले आइएगा। गुरुवार के दिन बेसन का हलवा बना करके भोग के स्वरूप में चढ़ाइए। 1 मई तक इतिहास बदल रहा है और बदलना भी चाहिए, दुख बहुत झेल चुके हैं। कुंभ राशि वाले, जब राहु के प्रकोप से बृहस्पति मुक्त होगा, मतलब राहु के तांडव से बृहस्पति को मुक्ति मिलेगी, तो आपके जीवन में इसका क्या बदलाव होगा मैं बताना चाहता हूँ। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपकी तो 2020 से ही समस्या बढ़ी हुई है, 1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो कहते हैं ना कि शिक्षा ग्रहण करते 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 PhD हो गया, तो आपका भी दुख सहन करते करते दुख में PhD हो गया। कोई बात नहीं, मैं हर बार बोलता हूँ जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा दिन सुख नहीं है तो वहाँ इतिहास है कि बहुत ज़्यादा दिन दुख भी नहीं है। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, 1.5 साल में क्या हुआ मैं बताता हूँ। ये नहीं बोलूँगा कि तृतीय भाव का राहु बहुत कुछ नहीं दिया। कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा, जीवन में टेक्नोलॉजी सीखे, जीवन में अपने परायों का भेदभाव भी सीख गए आप, और अपने दम पे धन की भी प्राप्ति आपने किया। वो बात अलग है कि 1-1 रुपये के लिए तरस गए, लेकिन सीख तो गए कि किसी पे आश्रित नहीं होना है। निश्चित तौर पे 1.5 साल से दाम्पत्य जीवन का तो जो हाल हुआ कहना नहीं जा सकता है। अब जो है ना क्या होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहला इमोशंस और फीलिंग आपका थोड़ा अब कमेगा, और जब ये कमेगा तो जीवन की वास्तविकता पे आप आने लगेंगे। जब इमोशन और फीलिंग आपका कमेगा तो जीवन में किस तरीके से माइंड ऑफ बिजनेस आपके अंदर जो है डेवलप होगा। अपनी बातों को जवाब नहीं देना, दूसरों की बातों को सहन करना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा कि आपको परफेक्ट किस तरीके से बोलना है। परिवार का हर वो सदस्य जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर के जाता है, जीवन का हर वो फ्रेंड सर्कल जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर के जाता है, उन सभी लोगों को आप सीधा छोड़ देंगे। अक्टूबर के बाद से हर उन लोगों से आपके रिश्ते सही हो जाएंगे जिनसे पहले से खराब थे। आपके द्वितीय संतान को लेकर के आप परेशान थे तो उसमें सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में जो बहुत ज्यादा क्लेश और परेशानी पैदा हुआ था, इसमें सुधार होगा। और अगर पहला विवाह को किसी भी कोशिश करने के बाद भी आप नहीं चला पा रहे थे तो आप बहुत बड़ा डिसीजन द्वितीय विवाह को लेकर के भी लेने वाले रहेंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो जीवन में इतने सालों से आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं जी रहे थे, अब आपके जीवन में इच्छा पूर्ति से आप जीना चालू कर देंगे। 1-1 रुपये के लिए जो 1.5 साल में आप तरसे हैं, हो सकता है कि सितंबर से ही इसका फल मिलने लगे और कोई खानदानी प्रॉपर्टी या संपत्ति या कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है वह निकलना चालू हो जाएगा। किसी कारण से आपकी डाइवोर्स तक की स्थिति बनी हुई थी तो उसमें सेपरेशन तो खत्म होने की संभावनाएं बनेंगी और जीवन साथी भी आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इनकेस अगर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है तो कम से कम आपके जीवन में मेंटेनेंस के पैसे तो मिलने चालू हो ही जाएंगे। जीवन साथी आपसे दूर चले गए थे या मिसगाइड हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इन सभी चीजों में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। खुद का मेहनत और नौकरी पे आप सफल होना चालू कर देंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है
कि 1 रुपये पैसे जमा नहीं हो रहे थे, वह जमा होना चालू हो जाएगा। आपके पिता से आपके रिश्ते डेफिनेटली जो खराब हुए पड़े थे, इसमें सुधार होगा, लेकिन समस्या सिर्फ यह है कि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। काफी समय से प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो पा रहा था। जितने लोग भी जीवन में मिले सभी गलत डिसीजन दिए, मिसगाइड किए। अब आप खुद से स्ट्रांग बन के अपने डिसीजन को लेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार में आप बहुत ज्यादा सफल होंगे। काफी समय से एक ही जगह पे नौकरी करते करते कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में यह होगा कि किसी कारण से ना चाह करके भी गलत इन्वेस्टमेंट जो था वह पैसा निकलना चालू हो जाएगा। काफी लोग आपके विरोध किए, कैरेक्टर को लेकर के आपकी गंदे बातें उड़े। विरोधाभास करने वाले लोग ऑटोमेटिक दूर जाएंगे, और व्यापार में या नौकरी में जो लोग आपके जीवन में आपके प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे, वह भी आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। पैसे में कहीं से कोई कमी नहीं है। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। विदेशों से तालमेल भी बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावना यह बनेंगे कि आपके विवाह के एक से एक योग आएंगे, और हो सकता है कि जीवन साथी से सेपरेशन भी खत्म हो जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है जो अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं, वह यह है कि अगर आप कोई केस मुकदमा में हैं, आप विजयी हो जाएंगे अक्टूबर से। इसलिए कोई केस मुकदमा चल रहा है, अक्टूबर तक खींच लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूं जो आपको करना चाहिए। हल्दी का तिलक लगाइए प्रत्येक दिन, और कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को एक पीस छुआड़े का भोग लगाने का, या खजूर का भी भोग लगा सकते हैं। चलो ये नहीं है, आप गुड़ का भोग लगा दीजिए, देखिए सफलता आपके कदमों पे है। मीन राशि वाले, जब राहु के तांडव से देवगुरु बृहस्पति को मिल जाएगी मुक्ति, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 1 मई तक आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी, यह जानकारी आपको अवश्य सुनना चाहिए। मीन राशि वाले, 1.5 साल से राहु क्या किया बताता हूं। समस्याएं तो 2.5 साल से ही है, लेकिन 1.5 साल से पैसे नहीं टिके। जीवन साथी से मतभेद हुआ, सेपरेशन हुआ, पैसे घट गए। विवाह को लेकर के कुछ विशेष परिणाम नहीं बन पाए। प्रथम हो या द्वितीय हो या तृतीय हो, संतान से दूरियां बन गई। आपके कर्म क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट हुआ जिनकी नीयत अच्छी भी नहीं थी और जिनकी नियति भी अच्छी नहीं थी। अब जैसे ही आपके जीवन में मीन राशि वाले बृहस्पति मुक्त होगा, तो आपको पता है देवगुरु बृहस्पति जो है ना, आपके राशि के स्वामी के अलावा जो है कर्म के मालिक होते हैं। सबसे पहला जो इनको लगता था नौकरी नहीं हो सकता, खुद से इंडिपेंडेंट होकर के पैसे नहीं कमा सकते, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। विवाह के एक से एक रिश्ते आएंगे। अगर आप चाहेंगे तो दाम्पत्य जीवन में जो सेपरेशन हुआ, अस्थिरताएं हुई, परेशानियां हुई, इससे सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। मतलब दाम्पत्य जीवन ठीक होना चालू हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। काफी समय से आप लव लाइफ या किसी रिश्ते में हैं, लेकिन ना चाह करके भी आप उस रिश्ते में जुड़ नहीं पा रहे थे, वह ठीक होगा। गलत लोगों से कांटेक्ट या परिवार के कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आपको नेगेटिविटी दिए, 1.5 साल में नेगेटिविटी भर भर के आया आपके अंदर, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलूंगा, जो ये पिता का स्वास्थ्य काफी समय से खराब था और पिता से कोई लाभ जो नहीं मिल पा रहा था ना, हो सकता है आपके पिता और सीनियरी आपके खिलाफ हुए पड़े थे, उनसे तालमेल बेहतर हो जाएगा। प्रथम संतान से मतभेदता या संतान कंसीव होने में दिक्कत, द्वितीय संतान को जीवन में कष्ट या कंसीव होने से रिलेटेड या उसके भविष्य को लेकर परेशानियां दूर होती हुई दिखेंगी। पहली बार अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ सामान परचेज करेंगे। सबसे पहला स्वास्थ्य में सुधार होगा, और ना चाह करके भी अपनी वाणी के कारण लोगों से जो रिश्ते आप खराब कर रहे थे उसमें सुधार होगा। पैसे का दिक्कत अब ठीक होगा। बहुत 1.5 साल में पैसे का किल्लत आपने देखा है। इसके अलावा जो है, अगर जीवन में कोई ऐसे मित्र से संपर्क हुआ जिसके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, और आप रिप्लाई कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वह ठीक होगा। किसी प्रकार का स्कैंडल, किसी प्रकार का गलत चीजों में जो आप फंसे, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अष्टम हाउस पे बृहस्पति का दृष्टि, जो कारक स्थान होता है, जो ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा संपत्ति का लाभ देगा, और जो शत्रु बर्बाद करके रखा था वह ठीक होगा। हालांकि शत्रु तो आपके समक्ष टिक ही नहीं सकता। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा लाभ की संभावना है,
आप किसी से प्यार करते थे तो विवाह के योग बन जाएंगे, जो परिवार वाले शायद नहीं मान रहे थे। मन में नेगेटिव थॉट, सुसाइडल अटैम्प्ट या फिर अपने आप को बर्बाद करने के जो विचारें मन में आ रही थी, यह ठीक होते हुए दिखेंगे। कहीं छुपा हुआ पैसा भी आपके जीवन में आने वाला रहेगा। किसी कारण से आपके सेपरेशन थे या पैसे नहीं मिल पा रहे थे तो वह मिलने चालू हो जाएंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ तो ऐसे भी सामान्य तौर पर बृहस्पति देता ही है, लेकिन जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वह भी पूर्ण होते हुए दिखने चालू हो जाएंगे। ये मीन राशि वाले या बृहस्पति का मजबूत होना ये आम बात नहीं है, आपके राशि के स्वामी हैं। इसलिए जीवन में जो भी इच्छाएं थी, डिप्रेशन, तनाव से बाहर निकल जाएंगे, अपमानता से बाहर निकल जाएंगे, स्ट्रांग बनेंगे, डिसीजन लेना सीख जाएंगे अपने जीवन में। और क्या चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। हाथ में पीला धागा बांध करके रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णु विष्णु मंत्र का 51 बार प्रत्येक दिन जाप करिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को बेसन का हलवा तो आप खिलाइए, मतलब भोग लगाइए। देखिए किस प्रकार से लाभ मिलता है। तो प्रिय मीन राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्रिय कन्या राशि से मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र हो रहे हैं, इसकी संपूर्ण वीडियो मैंने बना दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नहीं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले लो एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।